सो भाई रवि शास्त्री जी ने ये जो टीम बनाई है 2027 जी वर्ल्ड कप के लिए, जी, इसमें 2015 वर्ल्ड कप की याद क्यों आ रही है? क्योंकि वो अभी भी 2015 में ही है। वो 2015 में ही है। हाँ। यही वो लास्ट टाइम था जब वो अच्छी कमेंट्री भी करते थे। वैसे रवि शास्त्री भाई लेजेंड आदमी है, और लेजेंड, वो लेजेंडरी प्लेयर भी रहे हैं, लेजेंडरी कोच भी रहे हैं। इनफैक्ट रवि शास्त्री और मेरे में भी एक सिमिलैरिटी है। आपकी उम्र सेम है? नहीं नहीं, उम्र तो सेम नहीं है, हम दोनों की हरकतें थोड़ी सी सेम है। रवि शास्त्री ने जब टीम इंडिया का कोचिंग का के लिए एक इंटरव्यू हुआ था, हाँ। एक पुराने जमाने की बात है, तो रवि शास्त्री ने वो जो इंटरव्यू था जी। वो वीडियो कॉल पर दिया था, क्योंकि वो उस टाइम पर थाईलैंड में थे। हमारी सिमिलैरिटीज यही खत्म हो। ये भी थाईलैंड से आप पूछ रहे थे भाई कहाँ है चैन भाई, कहाँ है मोटा भाई, कहाँ है, तो हम बता रहे थे ये हाँ। स्वादी कहाँ है, ये वही थे भाई। लेकिन चलिए अब मैं तो वापस आ गया हूँ। हाँ। अब बात करते हैं कि ये जो रवि शास्त्री जी ने ये जो टीम बनाई जी। जो कि अभी नहीं बनाई, हाँ। एक आध हफ्ते पहले बनाई थी, हाँ, लेकिन उस पर अब लोग बात कर रहे हैं। आकाश चोपड़ा जी ने भी बात करी उस पर। खाली है ना लोग, खाली क्रिकेट चल नहीं रहा, क्या करें। इतना सच नहीं बोलना होता। तो जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, हाँ। जो क्रिकेट लवर्स हैं, हाँ। वो भी तो खाली है। यार आपने लोगों को खाली बता दिया मतलब वो जस्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग यू। मतलब एंड यू मेरे लिए तो लोग टाइम निकाल कर अपने अपने टाइम के इतने बजे इनका वीडियो आएगा, हाँ। जो कि हमें खुद नहीं पता कितने बजे आएगा। कितने बजे आता है आपका शो? हमें नहीं पता। अजी जीरो क्रिकेट नॉलेज है, उसमें कोई टाइमिंग वाइमिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रवि शास्त्री जी ने ये जो टीम बनाई है, 15 मेंबर टीम उन्होंने बनाई है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें कई सारी ऐसी चॉइसेस हैं जो आपकी और हमारी बिल्कुल सेम होंगी। हाँ। और कई सारी ऐसी चॉइसेस भी हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। वो यार 8 ऐसा लग रहा है 8 PM के बाद बनाई होगी अब यार टीम, क्या क्या ऐसा लग रहा है कि शायद रवि भाई शाम को बैठे थे। हाँ। आधी टीम हैप्पी आवर्स से पहले की है और आधी टीम हैप्पी आवर्स के बाद की। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। ये हो सकता है बिल्कुल। यार 7:30 में बैठा 8 बजे तक तो बिल्कुल ठीक बंदे चुने। हाँ। जैसे ही 8 बजे उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा इधर उधर हो गए। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो टीम क्या है। वो 15 मेंबर टीम जो कि रवि भाई ने चुनी, और फिर एक एक करके सारे प्लेयर्स पर हम आएंगे और पूछेंगे। जी। पूछता है ललन टॉप। नहीं हम पूछ रहे हैं यार। हाँ। हम पूछ रहे हैं कि भाई के क्या रीजंस हैं, क्या कैसे जस्टिफाई करें इस चीज को। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जैसे रवि शास्त्री जी की 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता जी, और लास्ट में जो उनको माइक दे दिया कमेंट्री करने के लिए। यार आप करते हो इन द एयर श्रीशांत टेक्स इट। 2007 में किया था। तो रवि भाई की आइकॉनिक कमेंट्री 2007 की है, 2011 की है। जी जी, एंड ऑफ स्टोरी। दैट्स इट। 2026 में रवि भाई ने इतनी गंदी कमेंट, भूल ही गए कि मैच भी चल रहा है। हाँ। मतलब वो जो डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं जो वर्ल्ड कप जीत के, उसमें उन्होंने जो रवि भाई ने जो सोडा कम पानी किया है। इट्स अ वाइड इंडिया में हैव वन द वर्ल्ड कप। मैं तो नहीं कहा था इंडिया ओ इज इट इंडिया हैव वन द वर्ल्ड आई थिंक इंडिया। ऐसी उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी किया था। हाँ। वहां पर भी कोई आइकॉनिक लाइन नहीं दी थी। जी। लेकिन अब क्योंकि हमारा वीडियो टीम के बारे में है, हाँ हाँ, ऑलरेडी 25 मिनट निकल चुके हैं वीडियो करते हुए। कह रहा है जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है भाई। तो चलिए टीम बताते हैं आपको। टीम उन्होंने जो चुनी उसमें है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। वाह जी वाह। यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहे थे नंबर 4 ये 7:30 बजे तक की थी जी। फिर उन्होंने कहा कि एक रिजर्व ओपनर भी डालना चाहिए। हाँ। जरूरी होता है। ठीक। और आपको तो पता ही है ओपनर की कितनी जरूरत होती है। शास्त्री जी तो एक knows the best। शास्त्री जी को ओपनर की जरूरत नहीं पता होगी। हाँ। ओपनर कितना काम का है वो शास्त्री जी को नहीं पता होगा, तो क्या आपको पता होगा? तो उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल हाँ ओपनर होना चाहिए, रिजर्व ओपनर। ठीक ठीक। कभी कभी ना वो जो दांतों से नहीं खुलती वो तो ओपनर होना चाहिए। हाँ। ये मतलब जितने भी लोग एक्सपीरियंस्ड है वो जानते हैं। ये बहुत जरूरी है जी। तो यशस्वी जायसवाल एक एक्स्ट्रा ओपनर रखे हैं। हाँ। फिर विकेट कीपर में KL राहुल, वाह जी, ऑब्वियसली भाई इतने टाइम से इंडिया की विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड विकेट कीपर उन्होंने चुना है ऋषभ पंत को।
ये मेरे है जी, बस ऋषभ पंत को चुना है। क्यों चुना है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, पूछेंगे आपसे कि आप भी क्या वही ब्रांड, मतलब आपको भी क्या वही लगता है कि ऋषभ पंत सही क्रिकेट खेलते हैं, सही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर। यस। उसके बाद ऑलराउंडर्स की उन्होंने बात करी, तो ऑलराउंडर्स में उन्होंने हार्दिक पांड्या को रखा है, बहुत बढ़िया, उन्होंने अक्षर पटेल को रखा है, बहुत बढ़िया, और उन्होंने रविंद्र जडेजा को रखा है। क्योंकि रवि भाई नहीं भूले कि रवि जडेजा ने अभी तक ओडीआई से संन्यास नहीं लिया है। हाँ, सिलेक्टर्स को शायद कंफ्यूज हो गए हैं वो कि यार एक वर्ल्ड कप के बाद कहा था ना इसने कि ये भी नहीं खेलेगा, ये तो चला गया था। ये इसने कहा हाँ मैं भी कोहली और रोहित के साथ मैं भी ले रहा हूँ। तो वो कौन सा वर्ल्ड कप था बोले? 2024 में। 24 ये थोड़ी खेलता है, ये थोड़ी खिलाना है। तो खैर इनको पता है कि रविंद्र जडेजा ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया है जी वनडे क्रिकेट से, तो इन्होंने रविंद्र जडेजा को रखा है। पर फास्ट बॉलर्स क्या पूरी बॉलिंग में इन्होंने स्पिनर रखा है कुलदीप यादव, और कोई स्पिनर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट। हाँ, एक ही स्पिनर है कुलदीप यादव। बोले कि साउथ अफ्रीका लंबी फ्लाइट पर ज्यादा स्पिनर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके जो दो ऑलराउंडर है उन्होंने दो स्पिनर रखे हैं ना यार, तो इसमें आप रवि भाई की गलती नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो फास्ट बॉलर्स उन्होंने चुने, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये जो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को चुना है, बाय गॉड उमेश यादव को और चुन लेते तो 2015 की टीम बन जाती है। सही में बुमराह हटा देते, उमेश यादव रख लेते, ओए होए मजेदार। और एक मोहित शर्मा भी डाल देते बीच में। कोई वो तो इंजरी रिप्लेसमेंट आते ना, वो 2015 में ईशांत शर्मा के इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, यहाँ भी आते, यहाँ पर भी आते। तो ये जो 15 मेंबर की टीम है रवि भाई की, अब इस बारे में धीरे धीरे से बात करते हैं। धीरे धीरे से इसलिए क्योंकि तेज बोलेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन चलिए, रवि शास्त्री जी ने ये जो टीम बनाई है कुछ सोचकर बनाई होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व ओपनर की। ईशान किशन टीम में क्यों नहीं है? क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टर्स ने एक जो काम किया है पिछले कुछ सालों में, कि उन्होंने एक तोड़ निकाला है कि जब आप 15 मेंबर टीम भेजते हो तो कोई ऐसा प्लेयर चुन लीजिए जो 2 या 3 रोल साइमल्टेनियसली कर सके। हाँ जी। इस वजह से ईशान किशन 2026 के T20 वर्ल्ड कप की लाइन में सब लोगों को हटाते हुए आगे आ गए थे। जी। क्योंकि लगा कि भाई अगर ओपनर अगर इंजर्ड है तो ईशान किशन ओपनर का काम कर सकते हैं, वन डाउन अगर इंजर्ड है तो ईशान किशन वन डाउन आ सकते हैं। ईशान किशन ने मिडिल ऑर्डर में भी खेला हुआ है तो वो मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं। विकेट कीपर इंजर्ड है तो विकेट कीपर के भी आ सकते हैं। हाँ, बॉल डलवानी है तो नहीं आ सकते ना, हर चीज तो नहीं कर सकते यार। पर अगर पानी पीना है तो फिर आ सकते हैं वो भाग के एकदम से। हाँ, तेज भाग कर आ सकते हैं। तो बड़ी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें ईशान किशन में दिखाई दी थी। जी। मेरा सवाल यह है रवि भाई से, हाँ, कि ईशान किशन इस टीम में नहीं है और ऋषभ पंत इस टीम में है, इसका कोई रीजन है? नहीं, रीजन तो है। क्या? ये हैप्पी आवर्स 1+1 चलता है ना ये हैप्पी आवर्स में। भाई अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, हाँ, तो ऋषभ पंत ने आखिरी वनडे 2024 अगस्त में खेला था। ये रहा, अब भी तो था 2024 अगस्त। 2 साल निकल चुके हैं, अगस्त में ही बैठे हम। क्या बात कर रहे हो? हैं? हाँ, 2024 का 2 साल तूने गला दिए बिना कुछ करे, और ऋषभ पंत ने भी कुछ नहीं किया इस टाइम में। कमाल है यार। उस मैच में ऋषभ पंत ने 6 रन बनाए थे। उससे पहले अगर उनकी लास्ट ओडीआई 100 की बात करें ऋषभ पंत की, तो वो साल 2022 में आई थी। अच्छा। और मैं तो लास्ट वनडे 100 तो ऐसे कह रहा हूं जैसे 5-6 मारी हो, एक ही मारी हो टोटल। हाँ, 1 and only 100। हाँ, एक ही 100 है ऋषभ पंत की, वो 2022 में आई थी। हाँ। इनफैक्ट 2023 से अगर मैं शुरू करूं, 2023, 2024, 2025 और 2026 का 8वां महीना चल रहा है यार। एक साल तो वो एक्सीडेंट में ही थे ना, पर 3 साल 8 महीने में उन्होंने सिर्फ एक वनडे खेला है। अच्छा। जिसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। हाँ। तो रवि शास्त्री जी ने किस तरीके से ये मूड बनाया कि ऋषभ पंत होने चाहिए मिडिल ऑर्डर में? 2019 के वर्ल्ड कप में भी तो लाया गया था ना उनको। हाँ, तो किया तो उन्होंने, उसमें भी कुछ नहीं था ना यार। जब जिस मैच में सब लोग एक रन मार के आउट हो रहे थे, हाँ, 37 मारे थे ऋषभ पंत ने। जीत गई थी क्या इंडिया? याद दिलाना मेरे को। वो कोई नहीं, धोनी भाई वो हो गए थे वहां पे यार। क्या फ्रीज? द फ्लोर इज लावा। उनका फ्लोर लावा का हो गया था, वो यूं छोड़ रहे थे बॉल। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक मीम्स बन रहे हैं कि वो भाई क्या कर रहे थे। वो लॉकी फर्ग्यूसन कह रहा है
ऐसे कर रहा है वो। बोले मैंने ना 5th स्टंप पर बॉल डाली, इस भाई ने वेल लेफ्ट कर दिया, चेज पड़ा हुआ है पूरा, ये वेल लेफ्ट कर रहा है, कह रहे इनको जीतना है, यूं करता हुआ जा रहा था। तुमने देखा है वो मीम जिसमें लॉकी फर्गुसन कह रहा है क्या कर रहे हो यार, टच ही नहीं कर रहा भाई, यार पूछ रहा है भाई, ये टच ही नहीं कर रहा। तो खैर मतलब अब ऋषभ पंत को इतना टाइम हो गया है वनडे खेले हुए, ऋषभ पंत को मौका भी नहीं मिला। ऋषभ पंत ने बाकी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आग भी नहीं लगाई, T20 में, IPL में, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, कहीं पर भी पिछले 1-1.5 साल में ऋषभ पंत की कोई एक भी ढंग की इनिंग्स नहीं आई यार। IPL में तो इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि लखनऊ चले गए थे वो। तो अब तो साउथ अफ्रीका जाना है। अभी देखना अगले साल जो है पहले IPL होगा और बाद में वर्ल्ड कप होगा। हाँ, तो IPL में वो खेलेंगे दिल्ली से। हाँ, और दिल्ली जो IPL की ट्रॉफी जीत जाएगी बस तभी वेक मी अप व्हेन इट्स ऑल ओवर। अविची ने गाना गाया था ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं क्यों उसके लिरिक्स इस टाइम पे बहुत याद आ रहे हैं। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर ऋषभ पंत का जो सिलेक्शन उन्होंने किया वो समझ में नहीं आया। ईशान किशन का सिलेक्शन क्यों नहीं किया, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। रवि भाई की टीम है यार, इतने सीनियर आदमी है, बिल्कुल सोच समझ के करा होगा उन्होंने कुछ। हाँ ये बात तो है। लेकिन एक जो उन्होंने बड़ी चीज जो करी वो करी कि उनके हिसाब से जब उन्होंने ऑलराउंडर्स चुने तो उन्होंने कोई नीतीश रेड्डी नहीं चुना, कोई उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर नहीं चुना, कोई उन्होंने और बिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर नहीं चुने। बिट्स एंड पीसेस है तो इसमें कौन? रविंद्र जडेजा। उसके लिए तो संजय मांजरेकर आज तक गाली खा रहे हैं, मैं तो नहीं कहूंगा। उन्होंने संजय मांजरेकर को बोल दिया था कि तूने कितना क्रिकेट खेला है, मेरा वाला कमेंट वायरल हो गया। तो बोलेंगे कि तूने तो बुक क्रिकेट भी नहीं खेला, तेरी फिटनेस ऐसी बता रही है। लेकिन यहाँ पर अब जो ऑलराउंडर्स हैं, क्या रवि शास्त्री ने ये जो टीम बनाते हुए एक तरीके से पोल भी खोली है कि टीम इंडिया के जो बाकी ऑलराउंडर्स, जिनको आप ऑलराउंडर कह रहे हो, जो बैटिंग करते हैं तो लगता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जब बॉलिंग करते हैं तो लगता है बैटिंग ऑलराउंडर होंगे शायद। तो क्या ये उन्होंने ये एक मैसेज भी दिया है कि भाई मैं वॉशिंगटन सुंदर को, मैं नीतीश कुमार रेड्डी को, ये एक मैच खेलते हैं 6 महीने के लिए इंजर्ड हो जाते हैं, इनको मैं कुछ नहीं मानता। तो वही ना, उन्होंने सोच लिया है कि जब तक ये टीम बनाई जाएगी तब तक शायद गंभीर अगरकर नहीं होंगे। ये उनकी लॉजिकल थिंकिंग ये हाँ शास्त्री जी सोच रहे, नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा इनकी टीम में नहीं है। बताइए, हर्षित राणा टीम में नहीं है। हर्षित राणा वो खिलाड़ी जिसको जब 15 मेंबर की टीम चुनी जाती है तो सबसे पहले शीट पे नाम लिखा जाता है, बिकॉज वो कितने साल का है? 23, इसलिए उसको आप गलत नहीं कह सकते। 23 साल के बच्चे को मेंटली प्रेशर नहीं कर सकते आप, तो इसलिए तो सबसे पहले नाम डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें रविंद्र जडेजा को टीम में लाने की, और ये हम लोग भी एक अलग वीडियो भी इस पर करना चाहेंगे कि भाई जो साउथ अफ्रीका टीम जाएगी 2027 की, क्या रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों उस प्लेइंग 11 में हो सकते हैं क्या? मतलब हो सकते टीम इंडिया वो दोनों हुए तो शायद फिर कुलदीप यादव नहीं होंगे। नहीं, और अगर वो दोनों होते हैं तो यस कुलदीप यादव नहीं होंगे, और अगर गंभीर हुए तो कुलदीप यादव के होने के चांसेस भी मुझे कम ही लग रहे हैं। तो अब जो सवाल है वो ये कि क्या रविंद्र जडेजा, जिनको इतने सालों से, इतने टाइम से आपने लगभग वनडे क्रिकेट में भुला ही दिया है, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को तो एकदम से ऐसा जैसे बिल्कुल जो आदमी प्यार में धोखा खाता है और अपने एक्स को भूलने की कोशिश करता है, उस तरीके से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा के साथ किया गया है। चाय में पड़ी मक्खी की तरह, कह रहे वो चाय भी नहीं पी, चाय भी खराब हो गई जो कि बची हुई टीम, और मक्खी भी आपने साइड कर दी। और मतलब ये लेजेंड खिलाड़ी, तो चलो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को टीम में देखना एक अच्छी बात लगी। मैं तो चाहूंगा हो जडेजा हो टीम में। और जडेजा और अक्षर पटेल को अगर आप एक प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते तो भी कम से कम एक चीज तो रहेगी कि अगर कोई बंदा इंजर्ड होता है, वैसे तो अगर आप हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों को एक साथ आप एक अपनी टीम में लेकर जाते हो तो आपके पास तभी ऑप्शन बचता है कि आप नंबर 8 तक की अपनी बैटिंग कर लो, और फिर 9, 10, 11 3 आप फास्ट बॉलर्स खिला लो, बढ़िया फास्ट बॉलर। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए, हार्दिक पांड्या के रूप में आपके पास एक चौथा फास्ट बॉलिंग का भी ऑप्शन आ गया, और आपके पास 2 स्पिनर जो कि आपके ऑलराउंडर भी हैं पर बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, बैटिंग भी बढ़िया, बॉलिंग भी बढ़िया, फील्डिंग भी बढ़िया। और जडेजा, अक्षर और पांड्या मिलके 20 ओवर तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं, अगर आपके 3 फास्ट बॉलर 30 ओवर पूरे करा देते। और वॉशिंगटन सुंदर प्लीज
बंद करो प्लीज, बंद करिए ये वॉशिंगटन सुंदर का वॉशिंगटन। नाम जपना। अभी भी क्यों कह रहे हैं कि भाई वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, दूसरे में हो भी गए तो नहीं चाहिए यार, हम फैंस को नहीं चाहिए। नहीं, वो वॉशिंगटन सुंदर मतलब अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि वॉशिंगटन सुंदर है क्या। सोच सोच एक सुंदर सोच है। एक सुंदर सोच है। ऐसा गंभीर जी को लगता है कि उससे बढ़िया कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता जी। लेकिन जो अजीब सी जो उन्होंने चॉइस रखी, अब मैं हाँ। आता हूँ रवि भाई की उस चॉइस के ऊपर, जो उन्होंने बिल्कुल 8 बजे भी नहीं 9 बजे के बाद 9 साढ़े 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे जो उनकी जो चॉइस आई है फास्ट बॉलर में। हाँ। अभी तक मोहम्मद शमी के बारे में वो बात कर रहे थे, समझ में आ रहा था। देखिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन दोनों के लिए तो सब लोग बात कर रहे हैं। ऑल्दो वैसे अगर टीम मैनेजमेंट की बात करूं तो मोहम्मद सिराज को भी वनडे क्रिकेट बहुत टाइम से खिलाया नहीं जा रहा ना। तो मोहम्मद सिराज किस तरीके से टीम में आएंगे ये समझ में नहीं आया। लेकिन इन दोनों का तो चलो फिर भी माना जा रहा है कि हाँ वो टीम में होंगे। हाँ। मोहम्मद शमी के बारे में हम सब लोग लगातार बात कर रहे हैं, और मोहम्मद शमी वो खिलाड़ी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक फाइफर लिया था। हाँ। मतलब और उससे पहले 2023 का जब वर्ल्ड कप था 3 फाइफर, एक 4 विकेट वाला, 4 विकेट, एक 4 विकेट ऑल भी था उनका। तो मतलब जबरदस्त उन्होंने जब ओडीआई आया, और अब तो वनडे के रूल्स भी सूट करते हैं यार। हाँ जी। जब लास्ट के 10 ओवर एक बॉल से फेंकने हैं, हाँ। और वहां पर रिवर्स स्विंग भी होगी, तो शमी भाई से बड़ा कोई स्विंग का मास्टर है क्या इंडिया में? अर्शदीप। वो तो नहीं होंगे ना, उनको भी नहीं लिया है टीम में। अर्शदीप भी नहीं है, लेकिन हाँ सही में यार शमी भाई तो जॉन सीना है ना। हाँ, उनको दिख नहीं रहे हैं। यू कांट सी हिम यार, नो शमी भाई। लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार को जो चुना है रवि भाई ने, वो किस तरीके से, क्या सोच रही होगी रवि शास्त्री जी की? आईपीएल देखा ना उन्होंने, आईपीएल देखा तो उनको लगा कि भुवनेश्वर कुमार वनडे में हाँ 2027 के वर्ल्ड कप में आ सकते हैं। जी। सही बात भी है। भुवनेश्वर कुमार का लास्ट वनडे एक नहीं, जनवरी 2022 में था। अच्छा। अगर जनवरी 2022 में 4.5 साल से उन्होंने कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, और वो जो लास्ट वनडे था वो भी साउथ अफ्रीका में ही थे। 2 लगातार उन्होंने वनडे खेले थे 2022 में जनवरी में, 17 रन का है, और कोई विकेट नहीं लिया, 0 विकेट 17 रन। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो कि 4 ओवर अच्छे फेंक रहे हैं, वो भी 10 ओवर अच्छे फेंक पाएंगे? मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेट को कहां से देख रहे हैं जहां पर मैं बैठ के नहीं देख पा रहा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने ज्यादा क्रिकेट खेला है, आप लोगों ने ज्यादा क्रिकेट देखा है, थोड़ा सा जब आप टीम बनाए तो लॉजिक और दे दीजिए करिए यार। कमेंट्री बॉक्स तक गए हैं ना वो। हाँ, हम भी गए, सिर्फ प्रेस बॉक्स। मैं भी गया हूं उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। व्हाट इज बिग डील? लेकिन वहां से मैच तो नहीं देखा ना आपने? कहां से? कमेंट्री बॉक्स से। थोड़ा सा ही भाई, ये कमेंट्री बॉक्स, इधर प्रेस बॉक्स होता है, इधर कमेंट्री बॉक्स होता है, लगभग एक जैसा सही दिखाई देता होगा। नहीं, बट वो व्यू नहीं आता जो वहां से आ रहा है, इसलिए वो ठीक प्लेयर चुन पा रहे और आप नहीं चुन पा रहे हो। पर इसी के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्षित राणा, ये हिट द डेक हार्ड बॉलर्स को पिछले 2 साल से ये डेक को हार्ड ही हिट करने के लिए डाला जा रहा है। तो मेहनत करो। एंड में अगर यही 4 बंदे सेलेक्ट हो गए ना जो शास्त्री जी ने करे, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। हैव अ ब्लास्ट, कम ऑन। 2015 दोबारा से। 2015 में सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे। बुरा हारे थे ना, याद है मुझे, याद है। 19 में भी तो सेमीफाइनल में ही हारे थे। हाँ, चोकर्स का टैग तो लग 2023 में फाइनल में आ रहे थे। हार ही रहे हम, वनडे वर्ल्ड कप जीत कहाँ रहे हैं? तो 11 से अब ठीक 15 साल हो गए। हाँ, तो आज लेकिन वर्ल्ड कप तो 16 साल बाद है ना। तो T20 भी तो 17 साल बाद जीता था, लेकिन 17 में तो होना नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप, तो इसलिए 16 में जीत जाएंगे। और वैसे भी 16, 6 + 1 7। थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन है भाई, इसलिए हम जीतने वाले। खैर, रवि शास्त्री जी की ये जो टीम है, इस पर आपका क्या कहना है वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कितनी बढ़िया टीम लगी? क्या भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत, ये जो 2 खिलाड़ी, ये बड़ी डिफरेंट चॉइसेस थी। मोहम्मद शमी को तो डेफिनेटली शायद होना ही चाहिए इस टीम में, जब हम जानते हैं कि बुमराह की फिटनेस के बाद एक तो कम से कम एक सीजन्ड फास्ट बॉलर जो कि बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, उसको टीम में होना चाहिए। कब जागेगी टीम इंडिया का मैनेजमेंट, कब अजीत अगरकर की नींद खुलेगी, कब गौतम गंभीर समझेंगे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि रवि भाई ने ये जो टीम है ये हैप्पी आर्ट्स में ही बनाई। हाँ, ये किसी क्लब में गए कहीं तो बैठ के बनाई है इन्होंने। आपका क्या कहना है रवि भाई की इस टीम के बारे में? ये कमेंट्स में लिख दीजिए। आपकी क्या होगी
15 मेंबर टीम, 2027 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, लेकिन हमारे पास बातें करने के लिए टॉपिक्स बहुत कम है, तो हम इन टॉपिक्स पर बात लगातार करते रहेंगे जीरो क्रिकेट नॉलेज में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं